बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। अब तक का सबसे तगड़ा बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है और इस वक्त इस बयान के मुख्तलिफ तर्जुमे किए जा रहे हैं। इस बयान को मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीकों से ट्रांसलेट किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और यह बयान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के करंट सिनेरियो को देखते हुए और इस सूरत हाल को भी देखते हुए कि इमरान खान साहब इस वक्त पाबंदे सलासल हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए क्या सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाएगी, इस मामले को भी डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा दावा सामने आया कि इमरान खान को पीटीआई की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है, लेकिन इस मामले पर यूं लग रहा है कि इमरान खान इस मामले में फातेह करार पाए हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक यू टर्न लिया है। जबकि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता बिल आखिर इमरान खान साहब से मिले हैं और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से 1.25 घंटे जारी रही। ये मुलाकात बड़ी आम थी और इस मुलाकात के बाद नईम हैदर पंजोता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ डिटेल्स हैं जो मुझ तक पहुंची है। इमरान खान साहब ने क्या कुछ कहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, जेल में उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं और किस तरह से इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश हो रही है लेकिन वो टूट नहीं रहे और पार्टी की क़यादत कौन करेगा, इस हवाले से खान साहब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। सबसे पहले बल्कि नाज़रीन हम आपके सामने वही अपडेट रख देते हैं। इमरान खान साहब की जो नईम पंजोता साहब के साथ मुलाकात हुई, कल से इमरान खान साहब के लॉयर्स जो है वो कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, नहीं करवाई गई। फिर नईम पंजोता जो है जब वो अटक जेल गए तो उन्हें अंदर जेल के अंदर पुलिस की गाड़ी में लेकर वो गए और उसके बाद उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया और नईम पंजोता साहब जो है उन्हें जिस कमरे में बिठाया गया वहां पर उन्होंने कुछ घंटे इंतजार किया। उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो है उनके कमरे में इमरान खान साहब को लाया गया और नईम पंजोता जो कि इमरान खान साहब के लॉयर हैं उनके साथ मुलाकात करवाई गई। ये मुलाकात 1.5-2 घंटे तक जारी रही, यानी बड़ी तफसीली बहुत ज्यादा डिटेल में ये मुलाकात थी इमरान खान साहब की और बहुत कुछ क्लियर हो गया इस मुलाकात के बाद। और मैंने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है एक्सक्लूसिवली आपके लिए वो भी समझना और उस इंफॉर्मेशन को बड़े मैं जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि ये कप्तान का पैगाम है और मेरे लिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि पीटीआई की जो कयादत है वो किसके पास होगी और पीटीआई जो है उसकी लीडरशिप, उसके फैसले कौन करेगा, क्या सिर्फ एक शख्स करेगा, क्या शाह महमूद कुरैशी साहब करेंगे, क्या फर्द वाहिद के पास अथॉरिटी होगी। इस हवाले से खान साहब ने अपनी गाइडलाइंस पहले भी दी हुई हैं लेकिन अब वो वाज़ेह हो गई हैं। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक तो खान साहब ने जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया है वो ये है और जो पैगाम कहा है नईम पंजोता साहब को कि जाके सबको बता दो कि कोई एक बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसीजंस नहीं लेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले एक शख्स या एक फर्द वाहिद नहीं करेगा, कोर कमेटी डिसीजंस लेगी और ये कोर कमेटी भी ये ऑथोराइज किया गया है कि ये कोई भी डिसीजन जो लेगी ये इमरान खान साहब की गाइडलाइंस के मुताबिक लेगी और इमरान खान की मुशावरत से ही ये फैसले लिए जाएंगे। इस सब के साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये बताया कि उन्हें बहुत बुरे हालात के अंदर रखा गया है। इमरान खान साहब को जिस सिचुएशन में रखा गया वो बिल्कुल अच्छे हालात नहीं है लेकिन इमरान खान साहब का हौसला बुलंद है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि किसी पर भी भरोसा जो है वो कंप्लीटली इस वक्त नहीं किया जा रहा और इस सब में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि उन्हें अनहेल्दी और अनहाइजेनिक कंडीशंस जो कि ज्यादा से ज्यादा बुरी कंडीशंस हो सकती हैं उनमें रखा गया है और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से खाने के हवाले से कि उन्हें दाल दी गई लेकिन खान साहब ने यह बात कही है कि जी मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी खिलाते रहेंगे मुझे। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कुरान पाक मुहैया किया गया और मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है क्योंकि मैं कुरान पाक की तिलावत और मुताला कर रहा हूं और जो मुझे यहां रहने की हिम्मत और ताकत दे रहा है, कुरान से मुझे ये हिम्मत और ताकत मिल रही है। बाकी जो तकलीफ मैं बर्दाश्त कर लूंगा वो मैंने करनी है और वो मैंने बर्दाश्त करके दिखानी है, लेकिन मेरा एक पैगाम है सबके लिए कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा एट एनी कॉस्ट। किसी भी सूरत गुलामी कबूल नहीं है, मौत कबूल है, गुलामी कबूल नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से उनका जो सेल है जिसमें इमरान खान साहब को रखा गया है वो 9x11 का एक पिंजरा नुमा सेल है। उसमें अगर आप सोने की जगह रखते हैं तो साथ जाए नमाज बिछाने की जगह भी सही आपको नहीं मिलती, नमाज पढ़ने तक में मुश्किलात
होती है तो आप साइज का अंदाजा लगा लें क्या होगा। मुश्किल से खान साहब ने बताया नईम पंजोता को कि मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं जिंदगी में कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, यह मैसेज है इनके लिए। और वॉशरूम छोटा सा है और जो कमोड है वो भी कमरे के अंदर ही है, मतलब आप कह लें कि ये कमरे यहां पे आप सो रहे हैं साथ ही लगा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इस सब के अंदर बारिश भी कल रात को हुई, कमरे के अंदर पानी भी आया। खाने के वाले से भी खान साहब ने कहा कि उसके अलावा कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, एक पंखा जरूर दिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर जो वकील हैं उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। साबिक वजीर आजम ने पावर ऑफ अटॉर्नी और वकालतनामे के ऊपर दस्तखत कर दिए। इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नईम पंजोता ने कहा कि हम इस्तदा करते रहे कि हमारी मुलाकात 9 बजे कराई जाए, हमने तोशाखाना केस को चैलेंज करना था, लेकिन 12:30 बजे जेल में जाने की इजाजत दी गई ताकि अदालती औकातकार जो है वो खत्म हो जाएं। जब तक हम वकालतनामे पे साइन करवा के रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंचे उस वक्त तक आज का दिन गुजर चुका और एक मजीद दिन ये बाय कर सके। उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी गाड़ी में अंदर ले जाया गया और डिप्टी सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में 1 घंटा 45 मिनट मुलाकात जारी रही। नईम हैदर पंजोता ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि उन्हें सी क्लास में रखा हुआ है, छोटा सा कमरा दिया गया है, ओपन वॉशरूम है। इमरान खान को दिए गए कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सारी जिंदगी भी जेल में गुजारनी पड़ी तो इमरान खान साहब गुजारेंगे। उनके घर पर तीसरा हमला किया गया, बुशरा बीबी के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब को नहीं दिखाए। इमरान खान ने कहा कि उन्हें बुशरा बेगम से भी मिलने की इजाजत जो है वो चाहिए और उन्हें दी जाए, उनका राइट है फैमिली से मिलने की इजाजत। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकालतनामे पर इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। कल पिटीशन जो है वो दायर हो जाएगी और ये सारी की सारी चीजें जो हुई हैं इस सब के अंदर एक और दरखास्त जो है वो भी दायर की गई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की अटक से अडयाला मुंतकली की। उस हवाले से भी चले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट में आपको दे दूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऊपर ऑलरेडी पीटीआई बहुत से सवालात उठा चुकी हुई है, बहुत से कंसर्न्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त कल एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और दरखास्त में इस्तदा की गई है कि चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में हिरासत गैर कानूनी करार दी जाए और उन्हें जेल में 1 क्लास की सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया जाए। और दरखास्त में कहा गया है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान को चेयरमैन पीटीआई का मेडिकल चेकअप करने की इजाजत दी जाए और उन्हें अपनी फैमिली और वकला से मिलने की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दायरा इख्तियार ना होने का एतराज लगा रखा है। उन्होंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा दिया रजिस्ट्रार साहब ने कि जी ये हमारा दायरा इख्तियार बनता ही नहीं है। इसके अलावा वकालतनामे पर इमरान खान साहब के दस्तखत ना होने का भी एतराज आयद किया गया है, जो कि एतराज अब इंशाल्लाह कल वैसे ही खत्म हो जाएगा क्योंकि दस्तखत तो हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने इमरान खान की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त कल एतराजात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब खुद करेंगे, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के वाले से पीटीआई बार बार कहती है तुसी साडा केस ना सुनो, हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। और आपको पता है कि केस चीफ जस्टिस ने ही लगाना होता है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब खुद ये केस सुनते हैं। और इस सारी की सारी सिचुएशन में अब देखना है कि कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब जो हैं वो क्या करते हैं, क्या मामलात करते हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर, मैं आर्मी चीफ वाले मामले पर आता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो है वो काफी घंटों से गर्दिश कर रही है और सहाफियों ने तो अपना वर्डिक्ट भी दे दिया। इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ है और उस इजलास से पहले ही ये खबर दे दी गई, ब्रेकिंग न्यूज कर दी गई। बहुत फतेह खान सहाफी जो कहते हैं कि भाई असल तो जराए हमारे पास है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने वीलॉग्स कर दिए, खबरें दे दी, ब्रेकिंग न्यूज चला दी कि जी फैसला हो चुका है, इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हटा रहे हैं, इमरान खान का तिया पांचा हो रहा है और इमरान खान की अब इमरान खान के साइन के साथ कोई टिकट भी जारी नहीं होगी, इमरान खान नाअहल हो चुके हैं, तो अब वो पार्टी चेयरमैनशिप से भी नाअहल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद की जा सकती है जल्द या बदेर ये भी होना है, मैं आपको ये पहले ही बता दूं। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि सो फार इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न लिया है और इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद कर दिया इन सारे साफियों के टोले, जिनकी ये ख्वाहिश तो है आले शरीफ के, ये जो आप कह लें कि आले शरीफ के वजीफा खोर साफियों का एक टोला है जो तबका मलामतिया है, जो पाकिस्तान की जड़ों को खा गया, जिनके तज्जिए पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। इनकी ख्वाहिश तो है कि इमरान खान आउट हो जाए और ये ऐसे बुग्ज में भरे हुए हैं कि कभी कभी देख के लगता है कि शायद इमरान खान के पॉलिटिकल ओपोनेंट मरियम नवाज और नवाज शरीफ नहीं बल्कि ये साफियों का टोला है और ये इतना बुग्ज दिखाते हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीडिया और सोशल मीडिया पर पीटीआई चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाने की चलने वाली तमाम खबरों की इलेक्शन कमीशन सख्ती से तरदीद करता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में आज इस मौजू पर ना तो कोई इजलास हुआ और ना ये मौजू जेरे गौर रहा और ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है। और लेकिन सो फार इमरान खान साहब जो है उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप के मामला, और दूसरी जानिब खान साहब ने कह दिया ऑल्दो शाह महमूद कुरैशी साहब पीछे सबसे सीनियर मोस्ट बंदे हैं, लेकिन फैसले का अल्टीमेट इख्तियार शाह महमूद कुरैशी साहब के अकेले
के हाथ में नहीं है, किसी एक के भी हाथ में नहीं है। कमेटी है, कोर कमेटी है और रीस्ट्रक्चरिंग हुई हुई है। इमरान खान साहब की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार है, क्या करना है क्या नहीं करना, हिदायत जो है वो खान साहब की रिटन में मौजूद है। कोर कमेटी पाबंद है इमरान खान साहब की हिदायत पर अमल करने की, इमरान खान साहब की गाइडलाइंस के मुताबिक मामलात लेकर चलने की। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, कोर कमेटी के पास और कोई राइट भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके। तो पार्टी को सैबोटाज करने की कोशिशें तो होंगी, पार्टी को सैबोटाज करके पार्टी के ऊपर कब्जा करने की भी कोशिशें होंगी, बहुत कुछ होगा, बहुत सी सियासतें होंगी, लेकिन वो इतनी आसान नहीं होंगी जितने इस वक्त मामलात हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी में इजाफा दहशतगर्दों की मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की बेसूद कोशिश है। दहशतगर्दों के पास रियासत की रिट के सामने सरे तस्लीम खम करने के सिवा कोई चारा नहीं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर में तारीखी ग्रैंड जरगा में खुसूसी शिरकत की। SPR के मुताबिक कबायली मुशरान ने मुल्की तरक्की और खुशहाली समेत अमन के लिए खुसूसी दुआ की। कबायली मुशरान का कहना था कि कबायली अवाम फौज के साथ थी और साथ रहेगी। TTP और उसका नजरिया किसी भी कबीले के लिए काबिल कबूल नहीं। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में दहशतगर्दी के खात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने पर कबायलियों की खिदमत को सराहा। आर्मी चीफ ने जमशुदा इजला की समाजी और इक्तिसादी तरक्की की कोशिशों पर जोर दिया और पाक फौज FC लेवीज खासादार और पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने TTP खवारिज के लिए लाइफलाइन बनने वाली नारकोटिक्स के खात्मे का यादा किया। कबायली अवाम को मुखातिब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। फौज और सिक्योरिटी के तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जमशुदा कबायली इलाकों के मसाइल के हल के लिए एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबायली अवाम की मुआशी तरक्की से मुतल्लिक तरक्याती मंसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड। ये वो चीजें हैं, ये वो नुकात हैं जिन पर पूरी कौम यूनाइटेड है, चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ हो, TTP के खिलाफ मामलात हो, या कौम और जो स्पेशली हमारे कबायली इजला जो जम हो चुके हैं KP में, उनकी फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की हो। इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्मी चीफ के अब मैं आ जाता हूं मेन नुकात जिनके अब मुख्तलिफ तर्जुमे हो रहे हैं और बहुत से सहाफी अब ये तर्जुमे कर रहे हैं इन स्टेटमेंट्स के कि ये इमरान खान साहब की तरफ एम्ड है। आई एम नॉट श्योर के हैं कि नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे सहाफी जो नून लीग के हामी समझे जाते हैं वो इन स्टेटमेंट्स को इमरान खान साहब के लिए भी एक मैसेज कंसिडर कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन वापस आएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी बातें की और भी मामलात की। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। अब ये जो लाइन है नाज़रीन इकराम के और हेडलाइन भी इसे ही बनाया जा रहा है पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में कि किसी भी गिरोह या जत्था जो है उससे बात नहीं की जाएगी। और इस स्टेटमेंट को ऑल्दो आर्मी चीफ ने ये कॉन्टेक्स्ट में कही है TTP के, और उन्होंने कहा कि स्टेट के लेवल पर ही बात होगी, लेकिन इसे बहुत से लोग अब दूसरे अंदाज में और खान साहब के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, PTI के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि पाक फौज की ऑलरेडी एक बड़ी सख्त पॉलिसी रही है 9 मई के वाकयात के हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, रेड लाइन अबूर हुई है, पाकिस्तान की मिलिट्री उसे अपना 9/11 समझती है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस स्टेटमेंट को देखा जा रहा है और बहुत से लोग उसका उस अंदाज में तर्जुमा कर रहे हैं। लेट्स सी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।